आप लोग 1 मिनट के लिए शांत हो जाएंगे। यस मूले निसिन्नो वा सब्बारि विजयंगा पत्तो सभयुत्थं सत्था वंदेतं बोधिपादपं इमेहेते महाबोधिलोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्यामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते। आज 27 अप्रैल 2023 का पावन पवित्र दिन बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वें जन्मोत्सव के अवसर पर सर्वप्रथम पूरी दुनिया में समता ममता करुणा मैत्री का संदेश देने वाले विश्वभूषण लोक गुरु लोकनायक तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान गौतम बुद्ध जी के कमलवत चरणों में श्रद्धा का सुमन समर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे उन सभी संतों गुरुओं महापुरुषों महानायक नायिकाओं वीर वीरांगनाओं राजाओं महाराजाओं को सशक्त नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारे आप को जीवन को बेहतर बनाने के लिए जीवन प्रयत्न संघर्ष किया एवं आज हम जिन महामानव का जन्मोत्सव मना रहे हैं, हम समूल भारतीयों के भाग्य विधाता भारतीय संविधान के निर्माता सिंबल ऑफ नॉलेज ज्ञान के सूरज बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कमलवत चरणों में श्रद्धा का सुमन समर्पित करते हुए मंच पर मंचासीन पूज्य भंते जी के चरणों में पंचान प्रणाम करते हुए सादर वंदना करता हूँ एवं बगल में बैठे हुए बुद्धियान भीम ज्योति सेवा संस्थान सराय मीर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष जी गुरु जी, मैं आपको भी पंचान प्रणाम करता हूँ और गुरु सल्टन कबीर जी के चरणों में पंचान प्रणाम करता हूँ और हमारे चाचा जी जो आप भी हमारे गुरु हैं, मैं आपको ही पंचान प्रणाम करते हुए यहाँ पर बैठे हुए आप सभी माता पिता भाई बहन नन्हे मुन्ने बच्चे आप सभी लोगों को एक स्वर में सादर नमो बुद्धाय जय भीम कहता हूँ। मैं आप लोग बाबा साहब के पत्नी को आप लोग जानते हैं? बाबा साहब की पत्नी कौन थी? आप लोग कोई जानते हैं? कोई नहीं जानता। वास्तव में अगर माता रमा का त्याग नहीं होता तो बाबा साहब इतनी ऊंची ऊंची डिग्रियां करके हमारे आप को अपने हक और अधिकार को नहीं दिला पाते। मैं एक घटना बताऊंगा कि एक बार बाबा साहब विदेश से पढ़ करके वापस आने वाले थे तो यहाँ भारत में उनका बहुत बड़ा सम्मान होने वाला था। तो उनकी पत्नी माता रमा को जब यह बात पता चलती है कि मेरे साहब आने वाले हैं तो मैं भी उनको देखने के लिए जाऊंगी और उधर बाबा साहब आते हैं, इधर माता रमा अपने घर के सारे काम काज कर लेती हैं। नहा करके जब तैयार होने के लिए जाती हैं तो पेटी में जब हाथ डालती हैं साड़ियां निकालती हैं तो उस पेटी में एक भी साड़ी ऐसी नहीं थी जो फटी ना हो, जिसमें छेद ना हो। माता रमा देखती हैं और कहती हैं कि अगर मैं यहाँ फटी हुई साड़ी पहन करके जाऊंगी तो मेरे पति की बेइज्जती होगी। तब माता रमा को याद आता है कि एक बार छत्रपति साहू जी महाराज बाबा साहब के सर पे फेंटा पगड़ी बांधे थे। पहले पगड़ी फेंटा बहुत बड़ा होता था, तो माता रमा उस फेंटे को लेकर के आती हैं और उसे ही अपने शरीर पे पहन लेती हैं और बाबा साहब को देखने के लिए जाती हैं। बहुत बड़ा मंच लगा था, बाबा साहब मंच पे बैठे हुए थे। माता रमा वहां जाती हैं, लेकिन वहां आगे माता रमा नहीं बैठती हैं। माता रमा पीछे भी नहीं बैठती हैं। बगल में एक बहुत मोटा पेड़ था,
माता रमा उस पेड़ के पीछे जाकर के छुप जाती हैं और वहां से बाबा साहब को देखती हैं। बाबा साहब मंच पर आते हैं, भाषण देते हैं। जब भाषण दे लेते हैं तो वो उनकी निगाह उस पेड़ के पास जाती है और वह अपनी पत्नी को देखते हैं। वहां पेड़ के पास जाते हैं और बाबा साहब की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बाबा साहब कहते हैं, रमा तुम मेरे जैसे अभागे पति की पत्नी है जो मैं तुम्हें एक अच्छी साड़ी नहीं पहना पाया। माता रमा भी रोने लगती हैं। एक हाथ, एक उंगली बाबा साहब की ओंठों पर रखती हैं और एक हाथ से उनके आंसू पोंछती हैं और कहती हैं, बाबा साहब आप सब कुछ कहना मगर कभी ये मत कहना कि मैं तुम्हें एक अच्छी साड़ी नहीं पहना पाया, एक अच्छा गहना नहीं पहना पाया। साहब मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या आप वो मुझे दोगे? बाबा साहब कहते हैं, रमा आज तक तूने मुझसे मांगा ही क्या है, आज तू जो मांगेगी मैं वो तुम्हें दूंगा। माता रमा कहती हैं, साहब यह रमा एक अच्छी साड़ी पहने या ना पहने, एक अच्छा गहना पहने या ना पहने, लेकिन इस देश में ऐसा काम करके जाना कि हर देश की, इस देश की महिला एक सुंदर साड़ी पहनने का अधिकारी हो। और बाबा साहब को अवसर मिलता है। बाबा साहब भारतीय संविधान लिखते हैं और उसमें हमें 6 चीज, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान दे करके हमें एक सुंदर कपड़ा पहनने का अधिकार देते हैं। और आजकल के बच्चों को देखा जाए तो आज 2 बीमारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। एक तो डीजे की और दूसरी नशा की। नशा में छोटे छोटे हमारे भाई इतना लिप्त होते जा रहे हैं कि उनको अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो मैं एक छोटे से नशा के ऊपर एक लाइन की गीत बोल करके अपनी बातों को विराम दूंगा। शील धम्म का नीव है, ध्यान धम्म की भीत, प्रज्ञा छत है धम्म की, मंगल भवन पुनीत। कि नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दिन प दिन बिगड़ल जाता, रूपवा के दासा नासा छोड़ब की ना। दिन प दिन बिगड़ल जाता, रूपवा के दासा नासा छोड़ब की ना। तोहरे फिक्रिए भैली, गलल बादासा नासा छोड़ब की ना। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेगी इंतजार में। दम निकलेगा अर्थी सजेगी, रोएगी प्यारी बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। और सिपाही जी की तरफ से 100 रुपए का धम्मदान आप सभी लोगों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम कहते हुए अपनी गीत की कड़ी को यहीं पे रोकता हूँ। पुनः आप सभी लोगों को एक स्वर में सादर नमो बुद्धाय जय भीम।